भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया की प्रेस वार्ता। कहा, विधानसभा स्पीकर की वजह से बची हुई है सरकार, जल्द करेंगे राज्यपाल से मुलाकात। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया आज अपने एक दिवसीय दौरे पर डूंगरपुर पहुंचे। डूंगरपुर के भाजपा कार्यालय में सतीश पूनिया मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने 1 दिसंबर से शुरू हो रही जन आक्रोश यात्रा की जानकारी देते हुए कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस विधायकों के मामले में कहा कि कांग्रेस सरकार विधानसभा स्पीकर की वजह से बची हुई है और जल्द ही भाजपा इस मामले में राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया आज डूंगरपुर जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान डूंगरपुर भाजपा कार्यालय पहुंचने पर भाजपा के प्रदेश महामंत्री सुशील कटारा, आसपुर विधायक गोपीचंद मीना, पूर्व जिला प्रमुख माधवलाल बरहाट और जिला अध्यक्ष प्रभु पांड्या सहित अन्य भाजपा पदाधिकारियों ने पूनिया का स्वागत किया। इधर भाजपा कार्यालय में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने 1 दिसंबर से शुरू होने वाली जन आक्रोश यात्रा को लेकर प्रेस वार्ता की। उन्होंने यात्रा की जानकारी देते हुए बताया कि 1 दिसंबर से 14 दिसंबर तक चलने वाली जन आक्रोश यात्रा की शुरुआत भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जयपुर से रथों को रवाना करके करेंगे। उन्होंने बताया कि ये रथ 2 दिसंबर को जिले में, वहीं 3 दिसंबर को विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे। उन्होंने बताया कि जन आक्रोश यात्रा के माध्यम से वर्तमान कांग्रेस सरकार के काले छिट्टे घर घर तक पहुंचाएंगे। वहीं 14 से 20 दिसंबर तक प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रों में जन आक्रोश सम्मेलनों का आयोजन होगा। कांग्रेस सरकार वेंटिलेटर पर। इधर पत्रकार वार्ता के दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कांग्रेस में चल रही सियासी संग्राम पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार पहली ऐसी सरकार होगी जिसको बाड़े में बंद होना पड़ा। कांग्रेस ने नूरा कुश्ती व अंतर्कलह चल रही है, जिसके चलते राजस्थान की आवाम तकलीफ में है। कांग्रेसी नेताओं की आपसी लड़ाई के चलते प्रदेश में राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है। वही कलह के कारण राजस्थान की सरकार वर्तमान में वेंटिलेटर पर है, स्पीकर की वजह से बची हुई सरकार। वही उन्होंने कहा कि हाल ही में इसी अंतर्कलह के चलते कांग्रेसी विधायकों ने विधानसभा स्पीकर को अपने इस्तीफे सौंपे थे, लेकिन उन इस्तीफों पर अभी तक कोई निर्णय विधानसभा स्पीकर नहीं लिया है। ऐसे में विधानसभा स्पीकर की वजह से राजस्थान की वर्तमान कांग्रेस सरकार बची हुई है। उन्होंने कहा कि गुजरात विधानसभा चुनाव के बाद राजस्थान भाजपा राज्यपाल से इस मामले की मुलाकात करेंगे। कानून व्यवस्था पर साधा निशाना। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कांग्रेस सरकार पर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राजस्थान अपराधों की राजधानी बन गया है। कांग्रेस राज में प्रदेश में दुष्कर्म, हत्या, महिला अत्याचार, एससी व एसटी पर अत्याचार बढ़ा है। वही कांग्रेस सरकार इन अपराधों को नकेल कसने पर नाकाम साबित हो रही है। वही इस मौके पर सतीश पूनिया ने प्रदेश में बेरोजगारी, भर्तियों में नकल व गड़बड़ियों, भ्रष्टाचार, बिजली, पानी व सड़क से जुड़े मुद्दों पर भी निशाना साधा है। हमारे पास तीर कमान है जो निशाने पर है। इधर पत्रकार वार्ता के दौरान भाजपा में भी खींचतान के सवाल पर प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि राजस्थान भाजपा में किसी भी प्रकार की गुटबाजी व खींचतान नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारे पास तीर कमान है जो निशाने पर है। हम सबका एक ही मिशन है कि आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को सत्ता से बाहर करना है और भाजपा को काबिज करना है। वहीं भाजपा में सीएम के चेहरे के सवाल पर उन्होंने कहा कि राजस्थान में सीएम भाजपा का संसदीय बोर्ड ही फैसला करेगा। घर वापसी पर बोले पूनिया। पत्रकार वार्ता के दौरान घर वापसी कार्यक्रम पर सतीश पूनिया ने कहा कि भाजपा ने इसकी शुरुआत की है। जल्दी जिला इकाइयों से इच्छुक लोगों के संबंध में जानकारी ली जाएगी और उनको अनकंडीशनल रूप से पार्टी में लिया जाएगा। वही उन्होंने कहा कि घर के अलावा दूर घर से भी लोग पार्टी में आएंगे। कांग्रेस में झगड़ा इसलिए बीजेपी में भी है, ये अक्सर इसकी चर्चा की जाती है। इसको गॉसिप कहते हैं, पॉलिटिकल गॉसिप है कि हाँ जी वहाँ भी ऐसा ही है। हम सब लोगों का एक मिशन है, 2023 में कांग्रेस की सत्ता से बाहर हो और भारतीय जनता पार्टी काबिज हो।
फिर आपका सवाल होता है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, चेहरा कौन होगा। उसके लिए मेरे से लेके, मेरे बूथ के अध्यक्ष से लेके राष्ट्रीय अध्यक्ष तक सबने स्पष्ट कर दिया कि ये काम पार्टी के संसदीय बोर्ड का है, जिस पर सबका भरोसा है। इस समय सियासी संकट के दौर पे है, राजनीतिक तौर पर अस्थिरता में भी है, और उसका असर राजस्थान की आवाम पर साफ दिखता है। कब क्या हो जाए कोई नहीं कह सकता। सरकार वेंटिलेटर पर है, कब प्राण त्याग दे इस कलह के कारण कोई नहीं कह सकता। इसलिए मेरा जो आकलन एक विश्लेषक के नाते, एक राजनीतिक व्यक्ति के नाते, मुझे लगता है कि धुआं है तो आग भी पक्की ही होगी। अब देखना ही है कि बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी। सर, जिस तरीके से देखिए, हम अपनी ज़िले की कई ज़िले के प्रमुख नेताओं से पूछते भी हैं और वो बताते भी हैं, और प्रदेश के अनेक हिस्सों से घनश्याम तिवारी जी से लेकर राजकुमार रिणवा जी तक एक सिलसिला शुरू हुआ है। अब 5 दिसंबर के बाद में जो हमारे पास इस तरीके के इच्छुक लोग होंगे, उनके वहाँ की मान्यता, गुण अवगुण, उनकी अपनी जो भी इच्छा है उसके मुताबिक, लेकिन अभी जो लोग आएंगे वो अनकंडीशनल हैं। हमने जितने जुड़ने वाले लोग हैं उनको ये कहा है कि आप पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उस हैसियत से काम करिए। धरातल पर आपकी कैसी तस्वीर है उसके आधार पर पार्टी निर्णय करेगी। इसलिए अभी कुछ लोग और आएंगे, केवल पार्टी के घर वापसी नहीं है, दूसरे घर से भी हमारे घर में आने की प्रबल संभावना है कि दुनिया की शायद ये पहली सरकार होगी जिसको बाड़े में बंद होना पड़ा। और उन्हीं का जो दूसरा पक्ष था, जो पीसीसी के चीफ थे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, उनको भी बाड़े में बंद रहना पड़ा, और उनके खिलाफ उन्हीं की सरकार ने राजद्रोह का मुकदमा भी दर्ज किया। यानी हालात ये हो गए कि कभी न भरने वाली खाई ये पैदा हुई। ऐसा देश के इतिहास में दूसरी बार हुआ है कि जब संगठित रूप से 80 से ज़्यादा जो कहा गया कि विधायकों ने स्पीकर के घर जाके इस्तीफे दिए, इंडिविजुअल दिए, हस्ताक्षर करके दिए, होश हवास में दिए। अब स्पीकर के सामने एक धर्म संकट है। मैंने कल जयपुर में भी कहा कि यदि सरकार बची हुई है तो स्पीकर के कारण बची हुई है। क्या बीजेपी का कोई विधायक इस्तीफा देता तो स्पीकर महोदय उसको स्वीकार नहीं करते? 80 लोगों ने प्रमाणिक रूप से दिया, इनकार भी नहीं कर रहे।